प्रदेश के रायबरेली से है, जहां बीती रात अस्थायी जेल में रखे गए कोरोना प्रभावित 44 कैदी जमानत पर रिहा किए गए हैं। कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन ने बड़ी संख्या में मरीजों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया था। यह सभी अस्पताल से ठीक होकर लौटने के बाद रतापुर स्थित सामुदायिक केंद्र की अस्थायी जेल में रखे गए थे। आपको बता दें कि जहां इनसे अपराधियों जैसा बर्ताव करते हुए प्रशासन की तरफ से कारागार की तरह व्यवस्था दी जा रही थी। इस प्रकार कई दिनों तक जेल की यातनाएं झेलने के बाद शुक्रवार को जमानत पर इन सभी की रिहाई हुई, जिनमें 33 व्यक्ति सहारनपुर और 11 रायबरेली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इन सभी ने रिहाई के बाद जिला प्रशासन का धन्यवाद किया और कहा कि यह सब सरकार के इशारे पर प्रशासन ने मजबूरन कार्रवाई की है। लेकिन जिस तरह रायबरेली के हिंदू भाइयों ने सहारनपुर के रहने वाले 17 जमातियों की जमानत में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई, वहीं एक तरफ सरकार के अरमानों पर पानी भी फेरने जैसा रहा। वहीं जमातियों ने सभी हिंदू भाइयों को सलाम किया और उनकी खूब प्रशंसा की। देखिए संवाददाता मेहताब खान की रिपोर्ट, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कारी मोहम्मद इनाम है। सहारनपुर से मेरा ताल्लुक़ है जी। हमारे यहाँ की जमात आई हुई थी यहाँ पे रायबरेली में, तकरीबन 35 लोग थे वो। तो जिस वक्त ये कोरोना का प्रॉब्लम शुरू हुआ तो उस वक्त उन लोगों को मस्जिदों से निकाल कर क्वारंटाइन कर लिया गया था यहाँ पर। तो क्वारंटाइन की मुद्दत 14 दिन होती है, लेकिन उन लोगों ने तकरीबन 1.5 महीने तक, पहले तो वो लोग रहे क्वारंटाइन के अंदर। फिर उसके बाद पता ये चला, हमने सोचा कि भाई क्वारंटाइन ख़त्म करने के बाद प्रशासन उनको उनके घर भेज देगा, लेकिन बजाय उनके घर भेजने के प्रशासन ने क्या किया, उनके ऊपर मुकदमा कर दिया। अब मुकदमा जब कर दिया तो उनको जेल जाना था, तो उनको फिर जेल में लेके गए। अब जब जेल में उनको लेके गए हैं, वो ऐसी जगह इन्होंने अस्थाई जेल बना रखी थी कि जहाँ पे एक जानवर भी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता है। वहाँ पर हमारे साथ ये साथी खड़े हुए हैं, ये उसी जेल के अंदर थे। इन्होंने बताया कि वहाँ पर हम 43 यानी 43 आदमी थे, जिन 43 आदमियों में वो लोग दिन में सिर्फ 4 बाल्टी हमें पानी देते थे। उसी में हमें नहाना भी है, उसी में हमें धोना भी है, उसी में हमें पीना भी है। अब आप ये बताइए, और वो कोई ऐसा पानी नहीं था कि जिसको पिया जा सकता हो, शुद्ध पानी नहीं था वो। खैर बहरहाल प्रशासन ने ये किया कि इनके ऊपर धाराएं लगा के इनको अंदर कर दिया। अंदर करने के बाद फिर हमें पता चला, मैं सहारनपुर से यहाँ पर आया, आने के बाद मालूमात किया कि भाई क्या करना है, किस हिसाब से करना है। अब उसके बाद प्रशासन बात करने के लिए तैयार नहीं है। खैर बहरहाल हम लोगों ने कोशिश की, बाद में प्रशासन ने कहा कि भाई आप ऐसा कीजिए, इन लोगों की ज़मानत हम दे देते हैं और आप जो है ज़मानती लेके आइए और उसके बाद जो है ना हम इनको रिहा कर देंगे। तो सवाल ये था कि भाई आखिर जुर्म क्या है? आपने क्वारंटाइन किया और आपने ही उठा के हमें अस्थाई जेल में डाल दिया। आप ये बताइए हमने इस दौरान जुर्म क्या किया? हमने या तो आपकी बात ना मानी हो, हमने कोऑपरेट ना किया हो, जिस तरह आप कहते रहे हम उसी तरह काम करते रहे, उसी तरह हम करते रहे। तो भाई मुकदमा किस बात का? खैर बहरहाल आपने कर दिया मुकदमा। अधिकारियों से बात होती रही, भाई आखिर क्या है, क्या कोई ऐसा जवाब नहीं देता था कि जिससे हम मुतमईन हो जाए। अब उसके बाद क्या होता है, ये सब हादसा जो हुए सो हुए, हमारे साथियों को बहुत सख्त परेशानी हुई और लोग बीमार भी हो गए। उनकी बीमारी में भी उन्हें कोई भी अगर वो कहते थे कि भाई हमें दवाई की ज़रूरत है, किसी की नहीं सुनी जाती थी। खैर अब जब मरहला हमारे साथ ये आया कि भाई हमें ज़मानतियों की ज़रूरत थी, तो मैं रायबरेली के लोगों को बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेहमान नवाजी का हक़ अदा किया उन्होंने। और उसके बाद सैलोन में एक जमात थी, वहाँ पर 17 आदमी थे, और मैं वहाँ पर जब गया तो वहाँ पे हमारे एक सिद्दीक साहब हैं और दूसरे वकील साहब हैं। जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा, कारी साहब आप यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर अक्सर जो ज़मानती आपको मिलेंगे वो हमारे हिंदू भाई मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पर आके ये चीज़ देखी कि भाई हमारे हिंदू भाइयों ने भी, गवर्नमेंट ने कहा कि आपको 1-1 लाख रुपए की ज़मानत एक आदमी के लिए आपको 2 आदमी देने पड़ेंगे। 1-1 लाख रुपए की आपको जैसे एक आदमी की संपत्ति 1 लाख रुपए कम से कम होनी चाहिए। तो खैर बहरहाल सैलोन से तकरीबन 17 आदमियों की ज़मानत के लिए 34 आदमी वहाँ पे आए और उसमें अक्सर हमारे गैर मुस्लिम भाई थे। और उसके बाद यहाँ पर रायबरेली के अंदर माशाल्लाह जैसे बहुत सारे लोग करते हैं कि इनके अंदर फ़िरके हैं, देवबंदी है, बरेलवी, अहले हदीस है, हमारे यहाँ पर जो ज़मानती थे तकरीबन जिनमें से 60% हमारे बरेलवी भाई थे
तो मैं पूरे जितने भी हमारे जो वकील साहब थे और जितने भी मीडिया के लोग थे और जिन लोगों ने भी हमारा साथ दिया, और मैं पूरे रायबरेली का और रायबरेली के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और इन लोगों ने मेहमान नवाजी का और एक परेशान आदमी जब कहीं होता है उसकी मदद का पूरा पूरा हक अदा किया है। और आखिर में आके प्रशासन ने भी हमारा साथ दिया है, लेकिन बहुत परेशान करने के बाद। क्या नाम है आपका? सलमान नाम है। अच्छा, हम यहाँ शुरू में आए थे सहारनपुर से, तो सहारनपुर से हमने 2 तारीख को ट्रेन पकड़ी रायबरेली की, तो सीधा हम 3 तारीख को रायबरेली पहुँच गए। तो रायबरेली पहुँच के हम लोग यहाँ रहे फातिमा मस्जिद में खाली 60 में। तो उसके बाद लॉकडाउन हो गया, हम घर कहीं जा नहीं सके, तो एक घर में ठहर गए। तो एक घर में इन लोगों ने हमें तो क्वारंटीन कर दिया। क्वारंटीन करके फिर हमें एक कृपालू महाराज में ले गए। हमारी जमात के 2 आदमी इन लोगों ने पॉजिटिव निकाले। तो पॉजिटिव निकाल के ठीक है, उन्हें बीमारी थी, वो पॉजिटिव थे, वो चले गए। उसके बाद इन लोगों ने हम सबको क्वारंटीन कर दिया कृपालू महाराज में। कृपालू महाराज में 70 आदमी थे और वहाँ पीने का पानी की टंकी एक टंकी से 70 आदमी पानी पीते थे और टॉयलेट 2, तो 2 टॉयलेट थे और 70 आदमी, और पीने का पानी सिर्फ एक टंकी में। तो जाहिर बात है कि कोरोना फैलना है, तो ऐसे उसकी वजह से 35 आदमी संक्रमित हुए, 35 आदमी जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद हम लोगों की 4 बार रिपोर्ट नेगेटिव आई, 5 बार रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो हमें बोलते थे कि 14 दिन के बाद फिर रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती थी, फिर बोलते थे 14 दिन कि आपको घर भेज देंगे। फिर उसके बाद हम लोगों को अस्थाई जेल में डाल दिया गया। अस्थाई जेल के बाद उसके बाद आज हम लोगों की जमानत हुई है। तो अल्लाह का शुक्र है, जैसे बता रहे थे कारी साहब कि गैर मुस्लिमों ने और सब भाइयों ने हमारे साथ दिया, तो अल्लाह का शुक्र है कि सब भाइयों का धन्यवाद करते हैं दिल से कि शुक्रिया कि आप सब जैसे हम घर जा रहे हैं तो दुआ कीजिएगा हमारे लिए। धन्यवाद। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में कामगारों का ये हाल हो, तो बाकी देश के बारे में या अलग अलग राज्यों के बारे में क्या उम्मीद की जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बनारस की, जहां रिक्शा चलाने वाले इब्राहिम लॉकडाउन के कारण काम न मिलने से हताश होकर ठेले पर पत्नी और बच्चों को लेकर 600 किलोमीटर दूर झारखंड के दुमका में पहुंचे। देखिए, इनका सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल हो रहा है और इनकी परिवार की महिला क्या तकलीफें जो झेली हैं उसका दर्द बयां कर रही है। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बनारस आ रहा हूँ, दुमका जा रहा हूँ। किस चीज़ से आ रहे हैं और रास्ते में क्या क्या दिक्कत हुआ? दिक्कत तो हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। खाना पीना भी बनस में कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या करें, दिक्कत हो रहा है। आप क्या बताओ, ऐसे परेशान होकर जा रहा हूँ घर। वहाँ रिक्शा चलाता था। और चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में, जहां लाइफ वेलफेयर सोसाइटी पिंक स्क्वाड की कार्यकर्ता बहन सुमन जैन की सुपुत्री भूमिका जैन ने लॉकडाउन का सही उपयोग करते हुए घर बैठे बैठे भीलवाड़ा में 5 कोरोना फाइटर्स के स्केच बनाए हैं। पिंक स्क्वाड अध्यक्षा रक्षा जैन ने बताया कि हमारी टीम की सबसे छोटी कार्यकर्ता भूमिका सुपुत्री मूलचंद को 8 साल की उम्र से ही स्केच बनाने का शौक था। शुरू में देवी देवता की तस्वीरों से शुरुआत की गई, धीरे धीरे फिल्म स्वतंत्रता सेनानियों, देशभक्तों, फिल्म के अभिनेताओं की तस्वीरें बनाई गई। वहीं अपनी कला को कागज पर उकेरना जिसे भूमिका में वह दिनचर्या के रूप में लेने लगी और आगे बढ़ती रही। इस दौरान 19 मार्च से लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही भूमिका ने भीलवाड़ा रियल हीरो कलेक्टर राजेंद्र भट्ट की कार्यशैली को देश विदेशों में चरितार्थ देखकर मन में इच्छा की कि इन सभी योद्धाओं की तस्वीर बनाई जाए। 15 दिन की मेहनत के साथ इस छोटी सी कलाकार ने कलेक्टर राजेंद्र भट्ट, पुलिस अधीक्षक हरिंदर महावर, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल राजन नंदा, CMHO मुश्ताक खान, PMO अरुण बूर की तस्वीर बनाकर उन्हें न केवल चित्रांकित किया बल्कि उन्हें भेंट भी किया। जब इस विषय में भूमिका से बात की गई तो पता चला कि ये चित्रकारी उसने अपनी मां यानी कि सुमन जैन से सीखी है। मां ने हर पल भूमिका को प्रोत्साहित करते हुए उसका हौसला बढ़ाने में मदद की है और पिता का भी सपना है कि भूमिका को उसकी मंजिल मिले, भीलवाड़ा के साथ ही संपूर्ण देश में और इसकी कला को प्रोत्साहन मिले। इस अवसर पर कार्यकर्ता घनश्याम बकोलिया, राहुल सोरी, प्रदीप सिंह लुनावत, योगेंद्र जैन सभी मौजूद रहे। और आपको बता दें कि ये खबर
हम तक पहुंचाने के लिए प्रदीप सिंह लुलावत ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कॉम्पिटिटिव वर्क विदाउट ट्रेनिंग है, इनबिल्ट जो टैलेंट है उसको निखारना भी तो चाहिए, तो ट्रेनिंग मस्ट, बट गुरु सिलेक्शन इज वेरी इम्पोर्टेंट। सर मेरी गाइडेड तो मेरी मम्मा है, उन्होंने ही सिखाया था मेरे को कि मतलब तू कर इसको, तो इसलिए मैं यहाँ पे करती हूँ। अभी और आगे पहुंचना है और अभी बहुत सारी चीजें करनी है ना। डोंट थिंक कि दिस इज व्हाट यू हैव डन इज बहुत अच्छा हो गया, सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए, Yes, sir. और करना है और करना है और सीखना है और सीखना है, वो सीखना चाहिए और अच्छे लोगों से सीखिए। एवरी पर्सन जो पेंटर अच्छे हैं उनका कोई ना कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेंटिंग करते हैं, तो यू हैव टू लर्न मेनी टाइप्स एंड देन मेक योर ओन टाइप। ये मेरा शैली है, ये मेरी तरीका है। तो जिसका एक शैली हो जाती है ना, उसकी शैली चलती है, फिर ही बिकम्स, फिर कुछ भी अगर वो बनाता है उसमें, तो दैट इज यूनिक थिंग। बहुत अच्छा, आपका सेवा है आप तो बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ेगी आगे बढ़ेगी, बहुत आगे। इतना अच्छा टैलेंट है तो जरूर आगे बढ़ेगी। वेरी प्राउड ऑफ। वहीं बात करेंगे राजस्थान के पिड़ावा तहसील की दाताखेड़ी पंचायत की, जहां बजरंग दल प्रखंड पिड़ावा के कार्यकर्ताओं ने पिड़ावा थाना के सीआई, थानेदार और सभी पुलिस कर्मियों को पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण कर सम्मान दिया। कोरोना जैसी महामारी में पुलिस का जो महत्वपूर्ण योगदान है वो काबिल तारीफ है। जितनी भी सराहना की जाए वो कम है, क्योंकि पुलिसकर्मी अपने गांव, क्षेत्र, परिवार से कोसों दूर रहकर सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। वे आम जनमानस की सेवा में लगे हुए हैं और अपने कर्तव्य को बखूबी निभा रहे हैं। इसी को लेकर बजरंग दल ने पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया और कहा कि हमें गर्व है हमारे भारतीय पुलिस पर। इस विकट घड़ी में जिन योद्धाओं ने ये लड़ाई लड़ी है, उनका यह योगदान इतिहास में लिखा जाएगा और हमेशा याद किया जाएगा। पिड़ावा पूर्णतया कोरोना मुक्त है, पर ध्यान रखा जा रहा है किसी भी तरह की लापरवाही को न बरता जाए और कोई गलती दोबारा न दोहराई जाए। अभी बहुत सतर्कता जरूरी है और महामारी खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हारेगा कोरोना और जीतेगा भारत की मुहिम को लेकर तमाम बजरंग दल प्रखंड के कार्यकर्ताओं में जोश है। आपको बता दें कि इस दौरान बजरंग दल प्रखंड संयोजक पिड़ावा से लाल सिंह खेड़ी, अभिराज जैन पिड़ावा, मान सिंह डांगी, मुकेश मंगल सिंह जैसे कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैन साथियों, सिटीजन वॉइस न्यूज़ चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग हैं अभी इस समय चित्तौड़गढ़ के अति व्यस्ततम चौराहा, जो जिसे कि हम कलेक्ट्री चौराहे के नाम से जानते हैं। मेरे साथी कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं मेरे राइट हैंड साइड पे चित्तौड़गढ़ का जो कलेक्ट्री ऑफिस है। यहाँ पर इस चौराहे के ऊपर हम आए हुए हैं और काफ़ी टाइम के बाद इस चौराहे की कवरेज कर रहे हैं कोरोना का इफेक्ट लेकर। और यहाँ की आगे की जो सारी जानकारी है मैं अभी कुछ थोड़ी देर के बाद मैं अपने साथी कैमरामैन से कहूँगा कि पुनः हम आपको दें। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कलेक्ट्री का जो चौराहा है काफ़ी व्यस्ततम चौराहा है और यहाँ पर जैसे कि निम्बाहेड़ा के अंदर कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन काफ़ी चुस्त और मुस्तैद है। किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही हमारा जिला प्रशासन नहीं करना चाहता। मैं साथी कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड को बताएं कि यहाँ पर जगह जगह पुलिस के जो बैरिकेड्स हैं या चौकियाँ हैं जो बना रखी हैं पुलिस प्रशासन ने, यहाँ हर आने जाने वाले को पर नज़र रखी जाती है। जो प्रोटोकॉल है लॉकडाउन का उसको फॉलोअप लिया जाता है। यहाँ चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, होमगार्ड हो या राजस्थान पुलिस हो। अभी इस समय जब हम यहाँ आकर देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ के कलेक्ट्री चौराहे के ऊपर, तो यहाँ पर आने के बाद हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर जो प्रशासन है, हमारा जिला प्रशासन काफ़ी मुस्तैद है। यहाँ सतर्कता बरती जा रही है, किसी भी लापरवाही को होने नहीं दिया जा रहा है। ये 24/7, जैसे कि मैं अपने साथी कैमरामैन से कहूँगा कि चाहे होमगार्ड हो या राजस्थान पुलिस के जवान हो, मुस्तैद हैं। चाक चौबंद प्रबंध किया हुआ है उन्होंने। साथ ही एक बहुत अच्छा एक मैसेज लिखा हुआ है कलेक्ट्री चौराहे के ऊपर, सड़क के ऊपर। मैं अपने साथी कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा वो आगे जाकर इस मैसेज को भी बताएं कि यहाँ पर जो लिखा है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। रोड के ऊपर ये मैसेज है। यहाँ ट्रैफिक की जो व्यवस्था है, अमूमन यहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर जिन लोगों को जिम्मा दे रखा है या ट्रैफिक की व्यवस्था करने का, उन्होंने यहाँ पूरी तरह से प्रबंध चौबंद प्रयास किए हुए हैं। यहाँ किसी भी लापरवाही को नहीं बरता जा रहा है। हर आने जाने वाले को दिशा निर्देश के अनुसार
राजस्थान सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार यहाँ पर काम किया जा रहा है। इसी सारी ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से जय हिंद। साथियों, अभी हम लोग खड़े हैं चित्तौड़गढ़ के रेलवे स्टेशन के ऊपर। वो रेलवे स्टेशन जो काफ़ी व्यस्त रहा करता था कभी, क्योंकि ये चित्तौड़ जंक्शन का रेलवे स्टेशन है, लेकिन लॉकडाउन के करीब 2 महीने पूरे होने के बाद आज यहाँ की स्थिति का आकर हमने सिटीजन वॉइस की टीम ने अवलोकन किया। तो मेरे साथी कैमरामैन आपको बता पाएंगे, मैं अपने साथी कैमरामैन से कहूँगा कि वो बताएं कि मेरे ठीक राइट हैंड साइड में है यात्री आरक्षण केंद्र, जो कि काफ़ी समय से बंद है। ये सामने जो रिजर्वेशन का जो ऑफिस है ये काफ़ी समय से बंद है यहाँ, क्योंकि भारत सरकार और रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा जो रेल को रोका गया है, ट्रेनों को रोका गया है, ये उसका ही परिणाम है कि यहाँ कोई भी रिजर्वेशन का ऑफिस जो है वो नहीं खुला हुआ है, ना ही कोई यात्री यहाँ रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर पा रहा है, ना आ पा रहा है। साथ ही मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो मेरे साथ आएँ और ये रेलवे परिसर का थोड़ा सा एक दृश्य दिखाएँ कि जहाँ पर कभी लाखों लोगों की जो भीड़ हुआ करती थी, अमूमन डेली के डेली यहाँ पर लाखों लोगों का आवागमन होता था, कई ट्रेनें आती थी, कई 100 ट्रेनें यहाँ आती थी चित्तौड़गढ़ में। लेकिन आज यहाँ आने के बाद पता लग रहा है कि यहाँ सिर्फ 1 या 2 कर्मचारी हैं या सफाई कर्मचारी, वही यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए। बाकी अनारक्षित खिड़की में कहूँगा राइट हैंड साइड में मेरे एक साथी कैमरामैन बताएं कि यहाँ खिड़कियाँ वगैरह सारी बंद हैं, लोगों का आवागमन जो है वो भारत सरकार के नियम अनुसार बंद है। चित्तौड़ प्रशासन ने लॉकडाउन को, कोरोना वायरस कोविड-19 को लेकर जो यहाँ अवेयरनेस के इंस्ट्रक्शंस रूल्स बना रखे हैं, उनको सभी लोग फॉलो अप कर रहे हैं। मैं साथी कैमरामैन से कहूँगा कि पूरा एक दृश्य ये राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से लेकर राइट हैंड साइड तक का दिखा दे कि यहाँ पर कोरोना वायरस का कितना इफेक्ट है, कितना सचेत है हमारा चित्तौड़ का प्रशासन, इन सारी कितना गंभीर है इन सारी चीज़ों को लेकर, व्यवस्थित चीज़ों को लेकर, और यहाँ पर काफ़ी अधिक सतर्कता बरती जा रही है। ये रेलवे स्टेशन का मेन 1 नंबर का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ के पाँव रखने की कभी जगह नहीं हुआ करती थी। आज ये आलम है कि यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, यहाँ कोई भी व्यक्ति अपनी ड्यूटी पर नहीं है। सभी लोग कोरोना वायरस कोविड-19 की अवेयरनेस को लेकर जो गाइडलाइन एडवाइजरी है उसी को फॉलो अप करने में लगे हुए हैं। इसी सारी ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से जय हिंद।